नेपच्यून से परे बहुत ठंडे और विशाल क्षेत्र में मैकमेक नाम का एक बौना ग्रह रहता है। 2005 में खोजी गई यह बर्फीली दुनिया कुइपर बेल्ट का एक सदस्य है। मैकमेक पृथ्वी से लगभग 45 गुना दूर है। 2016 में खगोलविदों ने एक छोटा सा चांद खोजा। इसका नाम MK2 रखा गया। इस खोज ने मैकमेक को समझने में एक नया अध्याय जोड़ा। MK2 की खोज हबल स्पेस टेलीस्कोप की अविश्वसनीय शक्ति का प्रमाण थी। 1990 में लॉन्च किया गया हबल ने ब्रह्मांड के बारे में हमारे दृष्टिकोण में क्रांति ला दी है। अप्रैल 2016 में खगोलविदों की एक टीम ने हबल को मैकमेक की ओर इशारा किया। उनकी खुशी के लिए उन्होंने मैकमेक के चारों ओर घूमते हुए प्रकाश के एक छोटे मंद बिंदु को देखा। हबल अपने उन्नत प्रकाशिकी और पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर अपनी स्थिति के साथ चंद्रमा की धुंधली चमक का पता लगाने में सक्षम था। MK2 की खोज हबल टीम के लिए एक जीत थी। अभी के लिए चांद को केवल MK2 कहा जाता है, लेकिन भविष्य में इसे और औपचारिक नाम मिल सकता है। खगोलविद अक्सर पौराणिक कथाओं के आधार पर या वस्तु की विशेषताओं से संबंधित नामों का प्रस्ताव करते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन या IAU के पास खगोलीय पिंडों के नामकरण पर अंतिम अधिकार है। उनके विशिष्ट नियम और दिशा निर्देश हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स के चंद्रमाओं का नाम आमतौर पर सृजन से जुड़े देवताओं या पौराणिक आकृतियों के नाम पर रखा जाता है। आकाशीय पिंड के नामकरण की प्रक्रिया में समय लग सकता है। निर्णय लेने से पहले खगोलविद और IAU सभी प्रस्तावित नामों पर सावधानीपूर्वक विचार करते हैं। इसका जो भी अंतिम नाम हो, MK2 हमेशा मानवीय जिज्ञासा की शक्ति और ब्रह्मांड का पता लगाने की हमारी खोज का प्रमाण होगा। भाग 4 MK2 का खुलासा, आकार, आकृति और सतह के रहस्य। MK2 एक छोटी सी दुनिया है, लगभग 100 मील चौड़ी। यह हमारे चांद से बहुत छोटा है। इसकी सतह गहरे लाल रंग के पदार्थ से ढकी है। यह मैकमेक के समान है, सुझाव देता है कि वे एक ही आदिम बादल से बने हैं। चंद्रमा का अध्ययन करना मुश्किल है। खगोलविद इसके सटीक आकार को निर्धारित करने के लिए काम कर रहे हैं। यह गोलाकार, लंबा या अनियमित हो सकता है। यह हमें शुरुआती सौर मंडल की स्थितियों के बारे में बता सकता है। भाग 5 एक ब्रह्मांडीय नृत्य, MK2 की कक्षा और मैकमेक के रहस्य। MK2 लगभग 13,000 मील की दूरी पर मैकमेक की परिक्रमा करता है। बौने ग्रह के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में इसे लगभग 12 दिन लगते हैं। इस कक्षीय नृत्य का अध्ययन करके खगोलविद स्वयं मैकमेक के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। मैकमेक पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव वैज्ञानिकों को बौने ग्रह के द्रव्यमान की गणना करने की अनुमति देता है। यह जानकारी मैकमेक के घनत्व और आंतरिक संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। MK2 की कक्षा मैकमेक प्रणाली के गठन में भी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। क्या चंद्रमा मैकमेक के साथ बना था या इसे बाद में बौने ग्रह के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पकड़ लिया गया था? ये कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिनका जवाब खगोलविद MK2 की कक्षा का अध्ययन करके देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्येक अवलोकन हमें इस दूर की दुनिया के इतिहास को उजागर करने के करीब लाता है। भाग 6 हमारे ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य का विस्तार, MK2 का महत्व। MK2 की खोज हमारे सौर मंडल में एक और चांद खोजने से कहीं अधिक थी। यह कुइपर बेल्ट की हमारी खोज और प्रारंभिक सौर मंडल की हमारी समझ में एक मील का पत्थर था। MK2 एक बौने ग्रह प्रणाली का विस्तार से अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। मैकमेक और उसके चंद्रमा के बीच परस्पर क्रिया को देखकर हम उनके गठन, विकास और भौतिक गुणों के बारे में अधिक जान सकते हैं। यह खोज हमारे सौर मंडल में वस्तुओं की अविश्वसनीय विविधता पर प्रकाश डालती है। यह हमें याद दिलाता है कि परिचित ग्रहों से परे अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। जैसे जैसे हम कुइपर बेल्ट और उससे आगे का पता लगाना जारी रखेंगे, हम और भी आश्चर्यजनक चीजें खोजने की उम्मीद कर सकते हैं। प्रत्येक खोज हमारे ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण का विस्तार करेगी और ब्रह्मांड की विशालता और आश्चर्य के लिए हमारी प्रशंसा को गहरा करेगी।